जय हिंद दोस्तों, निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द इनसाइडर व्यू। चलिए आज सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट ने किया क्या है, तभी हम कल का अनुमान लगा सकते हैं कि कल क्या कंडीशन हम लोगों के सामने आ सकती है। देखिए दोस्तों, आज जो हमारी ओपनिंग होती है, गैप अप ओपन होते हैं, काफी दिन बाद गैप अप ओपन हो रहे हैं। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं कंसोलिडेशन के बाद, फिर नीचे आते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर की साइड, और फिर यहाँ पर हमने काफी लंबा कंसोलिडेशन किया है। अभी जो हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,766 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अभी जो मार्केट में टाइम बचा है 10 मिनट का, यानी कि 10 मिनट और अभी बचे हुए हैं। हमें ये देखना है कि 10 मिनट में हमारी क्लोजिंग कहाँ पर हमको मिल सकती है। तो कमोबेश क्लोजिंग या तो इस लो को ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा नीचे पे मिलेगी, इस जोन में मिलेगी, या तो इसी जोन में अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर दो कैंडल बची हुई है, उसको देख लेंगे। लेकिन आज का जो प्राइस एक्शन क्या है, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मार्केट ने आज डेवलप किया है। अभी मॉर्निंग में इस लास्ट टाइम का जो स्विंग है ये है। अभी हमने ये वाला लो ब्रेक कर दिया है, ये आपके सामने लो ब्रेक हो रहा है, यानी कि हम यहाँ ऊपर से नीचे आकर एक छोटा सा नेगेटिव प्राइस एक्शन भी बनाकर चल दिए हैं। अब हमको ये देखना है दोस्तों, कल क्या-क्या कंडीशंस हो सकती हैं। आप लोग समझते हैं, इसके लिए हमको पहले डेली चार्ट पर जाना पड़ेगा कि डेली चार्ट की कंडीशन क्या है, क्या चीज़ें डेली चार्ट पर हो रही हैं, कौन-कौन से लेवल डेली चार्ट पर उपलब्ध हैं। देखिए, ऑब्जर्वेशन जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास जो सबसे पहला लेवल हमारे पास निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर ये 24,000 का लेवल है, 24,000 का लेवल हमारे पास एक जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जो हम लोगों के पास अपने आप उपलब्ध है पहले से। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ज़ोन था, इसी जगह से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। अभी हम यहाँ पर नीचे की तरफ को आ रहे हैं। याद रखिएगा, मैं आपको एक पुरानी कंडीशन दिखाना चाहता हूँ, अगर आप लोग थोड़ा-सा समझेंगे चीज़ को, तो आपको यहाँ पर 2-3 बातें समझ में आएँगी। थोड़ा और पुरानी कंडीशन भी दिखाऊँगा, अगर आप लोग इन चीज़ों को समझते हैं तो। यहाँ देखिए, यहाँ आप लोगों ने देखा होगा एक बार हम पहले ही इस तरीके से यहाँ पर गिर रहे थे। ये पुरानी कंडीशन है, मार्च 2025 की कंडीशन है, तो वहाँ पर भी हम लगातार गिर रहे थे दोस्तों। लगातार गिरने के बाद हम जब यहाँ से ऊपर गए, ऊपर जाकर हमने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ को गए, यानी कि यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश की, तब जाकर हम ऊपर की तरफ गए हैं। ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई बार हम लोगों को लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाएगा या नहीं जाएगा। मैं केवल आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर ऊपर भी जाएगा, तो किस तरीके से ऊपर जाना पड़ेगा, है ना? अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पर एक राउंड लेवल जो उपलब्ध है ना, ये हम लोगों की एनालिसिस को बहुत आसान बना देगा। इसलिए ये 24,000 पर आप लोग नज़र बना के रखिएगा। आज हमने क्या किया, हम यहाँ से ऊपर गए हैं, हो सकता है हम यहाँ से थोड़ा-सा और नीचे आकर फिर हम ऐसे जोर लगाएँ, है ना? ये भी कंडीशन हो सकती है, या ये हो सकता है कि हम थोड़ा-सा 24,000 के ऊपर सस्टेन होएँ, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर जाएँ। इस तरीके के कुछ चित्र बनने के अनुमान है, मैं उन्हीं चीज़ों के इंतज़ार में हूँ। साथ में बैंक निफ्टी को भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी का जो चित्र बन रहा है, बैंक निफ्टी का जो ज़ोन बन रहा है, वो काफ़ी नेगेटिव है। बैंक निफ्टी में हमने लो को ब्रेक किया हुआ है, काफ़ी बड़े-बड़े लो हमने ब्रेक किए हैं, जो हमने सितंबर में और मई के महीने में जिन लो के बेस पर हम खड़े हुए थे, वो लो हमने बैंक निफ्टी में ब्रेक किए हुए हैं। तो अगर हम जब लो ब्रेक करते हैं, तो हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट एक नेगेटिव प्राइस एक्शन की शुरुआत करे। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है तो फिर मार्केट को क्या करना पड़ेगा? फिर मार्केट को वहाँ पर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन की शुरुआत करनी पड़ेगी, जो इस तरीके से कुछ हो सकती है, क्योंकि ये वाला ज़ोन हमको पहले निकालना पड़ेगा। यहाँ बीच में 56,000 का लेवल है, ये बैंक निफ्टी की बात हमारी हो गई। फिर से आइए निफ्टी पर आइए, और निफ्टी पर समझिए कि क्या कहानी आगे की हो सकती है। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा 15 मिनट के चार्ट पर, जहाँ पर हम ये समझ पाएँगे कि कल क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है? अब कल परसों 2-3 दिन को ज़रा लगातार वॉच आउट करिए, तो आपको कैसा चित्र दिखेगा, ऐसा चित्र दिखेगा। ज़रा इस ज़ोन को देखिए। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि ये वाला हाई हमने पुराना स्विंग लगाया था, और आज हमने इस स्विंग को ब्रेक कर दिया है, जो कि बाहर मार्केट में बहुत अच्छी बात है। मतलब पुराने स्विंग का ब्रेक होना मार्केट के लिए एक अच्छी बात होती है कि भाई मार्केट ऊपर की जाने की तरफ की मेहनत कर रहा है। सेम कंडीशन क्या है? अभी हमने ये वाला जो बेस था, इसको ब्रेक किया हुआ है, तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब हम ये देखते हैं कि कल क्या-क्या कंडीशन हो सकती है। 2-3 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, आई होप सो आप लोगों को पसंद आएगी। देखिए, जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताते हुए आ रहा हूँ कि मार्केट में 3 ही कंडीशन होती है, या तो हम गैप अप खोलते हैं, या तो हम गैप डाउन खोलते हैं, और या तो हम फ्लैट खोलते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ज़रूर कई बार होता है कि हम छोटा गैप अप खोल रहे हैं या बड़ा गैप अप ये खोल रहे हैं, या बड़ा गैप डाउन खोल रहे हैं, छोटा गैप डाउन खोल रहे हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर हम फ्लैट खोलते हैं, यानी कि फ्लैट खोलते हैं यानी 750 के आसपास या 800 के आसपास खोलते हैं, तब हमको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाने की शुरुआत कर रहा है, जो नेगेटिव में लो तोड़ा है, उसी को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। पहली कंडीशन तो वो है। अगर रात में कहीं बम वम नहीं फटते हैं, कुछ कंडीशन ऐसी नहीं बनती है, तो अगर नीचे की तरफ को आएगा, तो फिर और गड़बड़ हो सकता है। गैप डाउन खुलेगा, तो फिर हम लोगों को अलग तरीके से चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर इस लेवल के आसपास हम चले जाएँगे, जहाँ पर हमारा 23,500 का लेवल है, फिर हमारी नज़र इस पर लगी रहेगी, है ना? अगर हम फ्लैट खोलते हैं,
फ्लैट खोलने के बाद हम किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहे हैं, उसको हमको वॉच आउट करना है। जल्दबाजी नहीं करनी है। ट्रेड जल्दबाजी में नहीं मिलने वाले हैं। बिल्कुल भी जल्दबाजी करेंगे तो आपके एसएल बड़े बनेंगे और अगर आप उसमें जाएँगे, तो समझ लीजिए आपने उसमें फँसना है, आधे रास्ते में एग्ज़िट होएँगे, फिर और नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम बड़ा गैप अप खुल जाते हैं, है ना? 100 150 पॉइंट का गैप अप खुल जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप 900 1000 के 900 साढ़े 900 की रेंज में जाएँगे, तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर कौन-सा लेवल है? 24,000 का लेवल है। यहाँ पर कंसोलिडेशन बड़ा गैप अप खुलने के बाद कंसोलिडेशन और साथ में इस साइकोलॉजिकल लेवल पर भी वॉच आउट करते हुए चलिएगा। बाकी तीनों कंडीशन मैंने बता दी कि तीनों कंडीशन में आपको किस तरीके से ट्रेड करना होगा। अगर आप इससे इतर कुछ करते हैं तो आपको उसका खामियाजा अपने अकाउंट से भुगतना पड़ेगा। ऐसे एनालिसिस के लिए द इनसाइडर वे के साथ बने रहिए और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें क्या-क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बताइए। धन्यवाद।